नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आज सेट नंबर 4 पे बात करेंगे। इसके पहले 3 सेट हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कीजिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू हमेशा टिप पे होना चाहिए, ये समझ लीजिए। आप उसका पीवाईक्यू हमेशा तैयार होना चाहिए और पीवाईक्यू से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो तैयार हो गया तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा ही रोल रहता है। मैं तो पूरा पीवाईक्यू लगभग साल करा रहा हूँ, खुद मैं कराया हूँ, तो मुझे अंदाज लग रहा है कि कितने क्वेश्चन घुमा फिरा करके वैसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से करते रहिए और किसी बहकावे भटकावे में मत आइए। अभी कुछ भी रूल वगैरह चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कुछ पॉसिबल अभी लग नहीं रहा है, तो आप परेशान मत हो। और जो रूल की बात हो रही है 1976 वाले रूल की, उसी रूल से मैं 12-13 दिन पहले एक वीडियो बनाया था बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी पे। आप वो देख सकते हैं। मैं जानबूझ को सब जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये सब हुआ नहीं। 2012 में हुआ, रूल चेंज हुआ है, तब से अभी तक वही चला आ रहा है। तब से ट्रिपल सी ही लग रहा है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं किया। आप देखेंगे, मैं 13-14 दिन पहले वीडियो बनाया था बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी पे। मैं रूल से ही बनाया था, वो जो सर्विस रूल है। उन सब बातों को छोड़ते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। सन 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह, वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। और इसने अपने पुत्र को नवाब घोषित किया, विरजिश किद्र को, विरजिश कद्र। और ये क्या था? नाबालिग बेटा था, तो खुद लीड कर रहे थे। नाबालिग बेटा, बेगम हजरत महल ने खुद लीड किया था। और जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो कहाँ चले गए? नेपाल। तात्या टोपे कहाँ पे नेतृत्व, ग्वालियर का नेतृत्व किए थे। और किसके सेनापति थे? नाना साहब के सेनापति थे। ये सब चीजें ऐसे याद रखिए। आप ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? झांसी से, कल मैं बताया था। नाना साहब कहाँ से किए थे? कानपुर में नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण और किला छोड़ने के लिए मजबूर किया था? तो किसने किया था? ह्यूग्रोज ने किया था। ह्यूग्रोज ने ही कहा था इनको कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? विद्रोहियों में एकमात्र मर्द। और तात्या टोपे बता ही दिया आप लोगों को। नाना साहेब कानपुर। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था 1828 1835 का। एज टाइम पीरियड भी याद रखिए क्योंकि आता है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। सती प्रथा उन्मूलन। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। 1857 के आंदोलन के दिनों में डंका शाह के नाम से किन्हें किन्हें जाना जाता था? डंका शाह के नाम किन्हें जाना जाता था? अब्दुल्ला अहमदुल्ला शाह को। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के मौलवी के थे। फैजाबाद के मौलवी के रूप में जाने जाते थे। जगह जगह घूम करके ब्रिटिश के खिलाफ प्रचार करते थे। और नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र।
निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता किया? किसने किया था? तात्या टोपे ने सहायता किया था। खान बहादुर खां कहाँ के नेता थे? बरेली के। बरेली में विद्रोह के नेता थे। बरेली में विद्रोह के नेता थे। अजीमुल्लाह नाना साहब के सलाहकार थे। ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन लिख दे रहा हूँ, नाना साहब के सलाहकार। ऐसे जब आप जितना भी आप क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें आप जान जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी से क्वेश्चन बार बार घुमा करके आएगा। तात्या टोपे के वास्तु का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद नेतृत्व। नाना साहेब कानपुर। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? बिहार। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी। लियाकत अली खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बनाए थे। खुसरोबाग पता है कहाँ पे है? इलाहाबाद में, हाई कोर्ट के पास में खुसरोबाग को मुख्यालय बनाया। नाना साहेब, ये तो मैं बता चुका आप लोगों को, तो एकदम तैयार हो गया होगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। शाह महल कहाँ से? गुन्नू। गुन्नू उन्नू थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मैच करते तो हो जाता। नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार, शाहमल उत्तर प्रदेश, गुन्नू छोटा नागपुर। गुन्नू छोटा नागपुर ये झारखंड का ही पार्ट है। छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड आदिवासियों का था, आदिवासियों के विद्रोह से जुड़ा है गुन्नू। कौन सा जोड़ा असंगत है? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। पवाना विद्रोह महाराष्ट्र नहीं था। एक ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे असंगत है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये ईयर भी पूछा जाता है, 1921 में हुआ था। ईयर याद रख लीजिए, हम कई बार पूछा जाता है। केरल के मालाबार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का हरदोई बहराइच, ये सही है एका आंदोलन। और पवाना विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? बांग्लादेश में हुआ था। फरगना बांग्लादेश। तेभागा आंदोलन, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, बंगाल में हुआ था। बटाईदारों द्वारा किया गया था। बटाईदारों द्वारा किया गया था। बस्तर के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बस्तर का विद्रोह आदिवासी नेता द्वारा किया गया था। बस्तर का विद्रोह 1910 में। अब बस्तर का विद्रोह कई बार अब ईयर भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। आगे एक चांस है कि ईयर पूछ ली जाए। 1910 में हुआ था। नेथनार गांव के आदिवासी नेता गुंडाधर। नेथनार गांव के आदिवासी नेता गुंडाधर ने किया था। ये इतना चीजें याद रखिए। और आरक्षण नीति के खिलाफ ये था। यहाँ पे सब ऑप्शन सही है। एक यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ये वाला कथन सही। आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था, ये वाला सही, और बाकी सब गलत है। आरओ में आया हो क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कहीं पहले नहीं मिले रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं 200 में 200 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ जाएंगे। 10 20 30 तो ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ रखा होगा। अब उसी के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि आप जो जहां से 180 क्वेश्चन आने वाले उसको छोड़ करके आप उसी के पीछे लग जाएं। नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के कोने में हुई थी, जो शाही धूमधाम और भव्यता के स्थानों से दूर था। तो कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम में हुआ था। आंदोलन कब हुआ था? 1840 में। भगत जवाहर मल एवं उनके शिष्य बाल सिंह द्वारा।
भगत जवाहरलाल ज्यादा को आता है क्वेश्चन में कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह कूका ने किया। बाद में नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन 1914 में आरंभ हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में था? जतरा भगत के नेतृत्व में। कहाँ शुरू हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड। 1910 में अभी आपको बताया हूँ क्या हुआ था? बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह। 1918 में कुछ याद है? खेड़ा सत्याग्रह। ये सब चीजें ईयर वगैरह दें आपके मन में तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। 1922 में चौरी चौरा घटना। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में किस क्रांति की बात की गई है? तो किस क्रांति की बात की गई है? सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। वंदे मातरम इसी से लिए गया, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान। बीरभूम विद्रोह कहाँ से संबंधित है? बंगाल से संबंधित है। रंगपुर विद्रोह कहाँ हो? बंगाल से भी, ये भी है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भील विद्रोह इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह कई बार आ चुका है क्वेश्चन। चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन विषय वस्तु किस पर आधारित है? आनंद मठ सन्यासी विद्रोह। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, यारों में आया हुआ है 18/12/2021 को। 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ पे हुआ था? तो तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ पे हुआ? अभी आप लोगों को बताए बंगाल से। बंगाल से। तेभागा आंदोलन टाइम पीरियड क्या था? 1946-47। बटाईदार बटाईदारों द्वारा किया था। गुजरात में क्या है? बारदोली सत्याग्रह याद आ रहा है कि नहीं? 1928 बारदोली सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। बिहार में कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। राम सिंह कुका। और किसान आंदोलन बिहार में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। ये सब तमाम चीजें हैं, इन सबको ऐसे याद रखिए आप। हम तो बहुत चीज बता देंगे ऐसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859-1860 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया। पबाना किसान विरोधी रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कोई सा भी कथन सही नहीं है। नील आंदोलन ब्रिटिश बगान मालिकों के खिलाफ किया गया विद्रोह था। पबाना किसान विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था 1873-1876 में। ये पबाना वाला याद कर लीजिए कब हुआ था पबाना किसान विद्रोह। तो 1873 से 76 के बीच में हुआ था। नियंत्रित तरीके से जवाब दिया था। जवाब दिया था नियंत्रित तरीके से। डी होना चाहिए। 1921 के आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुख्य अनियत कारण के अधिक किराया था, यहाँ तक कि अभिलेख दर 50% अधिक था। बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया गया था। तो इसमें क्या क्या था? एका आंदोलन के बारे में ये था, ना रामचंद्र थे, धार्मिक अनुष्ठान था, तीनों था। 1 2 3 हो जाएगा।
एका आंदोलन अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। उच्च दर के कारण ही चलाया गया था। बाबा रामचंद्र का उदय हुआ। सभी कथन सत्य हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, तीनों कथन सही है इसमें। 1 2 3 तीनों सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्न में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें थी? बारदोली सत्याग्रह, आपको अभी बताया हूँ कब हुआ था। डेट वगैरह तुरंत आपके पॉइंट में आना जाना चाहिए था, कब हुआ था अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। 1928, बरदोली जिले में। और इसमें दांडी मार्च 1930 महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और ये बिजौली आंदोलन राजस्थान किसान आंदोलन था। ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में सूती मिल कामगार 1918 में हुआ था। दांडी मार्च 1930, बारदौली 1928, अहमदाबाद में मिल कामगारों का हड़ताल 1918। महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहां से आरंभ किया था? कहां से किए थे? चंपारण से। राजकुमार शुक्ल ने दैनिक के बारे में बताने के लिए प्रेरित किया था। राजकुमार शुक्ल से किसान महात्मा गांधी के जो यही सब बताए थे, यहाँ पे क्या क्या स्थिति है। दांडी बताई दी 1930, नमक कर। और गुजरात बारदोली 1928 बता दी आपको। वर्धा में क्या था? सेवा आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की था। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। यहाँ सेवाश्रम, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किए थे। सेवाग्राम आश्रम। निम्न से किसको कुका किनको कहा गया था? कुका नामधारी। नामधारी क्या कहा गया था? कुका। नामधारी सिखों को ही क्या कहा जाता है? कुका। नामधारी सिखों को ही कुका कहा जाता है। निरंकारी आंदोलन बाबा दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन बाबा दयाल दास ने किया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? आपको बताया था कि आपको इसका ईयर जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1922 चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन के समाप्त। और मोपला विद्रोह मालाबार केरल क्षेत्र, ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, मोपला विद्रोह का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। और एक क्वेश्चन कई बार यूपी के ट्रिपल एससी में भी आ चुका है। अवध किसान सभा का गठन भी किए थे बाबा रामचंद्र 1920 में। अवध किसान सभा गठन किए थे। महाराष्ट्र के सन्यासी थे। शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल के बारे में आपको याद हो गया होगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील खेती से। ये कई बार क्वेश्चन सब आ चुके हैं। चंपारण वगैरह से एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तनकठिया प्रथा के खिलाफ था। ताना भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र मिलते हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र मिलते हैं, झारखंड मिलते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ये गलत है, झारखंड। उन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध की विचारधाराओं का विरोध किया था। ये गलत है। यह जमींदार विरोधी आंदोलन था। ये सही, केवल 3 सही है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों की मुख्य शिकायत क्या थे? तिनकठिया प्रणाली। चंपारण उपारण तो एकदम टिप पे क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन हर बार आते हैं। सफल सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में।
किस ब्रिटिश कमांडर के को संथालों ने 1855 में पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। मेजर बारो। संथाल नेतृत्व कब कब हुआ था? ये भी कई बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1855 और 1856। टाइम आप लोग याद रखिए इसको। सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया था नेतृत्व। सिद्धू और कान्हू। हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ने जहां धार्मिक सहस्त्रवादी आंदोलन को नेतृत्व किया जो अब है झारखंड में है। बिरसा मुंडा, काफी क्वेश्चन आया। बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी और 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जयंती में। और बिरसा मुंडा एक तो खुद को भगवान का दूत भी घोषित किया था। जनरली यही सब क्वेश्चन आते हैं। बिरसा मुंडा कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से। निम्नलिखित कौन सा नेता 1820 से 32 के दौरान खासी विद्रोह से जुड़े रहे? तीरथ सिंह और बरमाड़िक खासी विद्रोह से जुड़े रहे। इसका टाइम आप लोग याद रखिए, 1820 से 32 में। नेतृत्व कौन किया था? राजा तीरथ सिंह ने नेतृत्व किए थे। सिद्धू और कान्हू भी आप लोग बताया हूं किस विद्रोह से जुड़े हैं? संथाल विद्रोह। टाइम क्या है? 1855 से 56। चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? तो इसमें कौन कौन आंदोलन नेता थे तो आप याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। ऐसे कुछ नाम आप याद रख सकते हैं। और महात्मा गांधी तो लीड ही किए थे। 1917 में हुआ था महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था ये। इस आंदोलन के बाद गांधी जी क्या हुए थे? प्रमुख नेता के रूप में मान्यता मिल गई थी। ये सब चीजें हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सरस्वती। गोरखपुर चौरी चौरा संबंधित है। 1936 में हुआ था पहला सम्मेलन। अध्यक्ष और संस्थापक ये हो गए। और महासचिव कौन थे? एन जी रंगा। एक बार ये भी क्वेश्चन में आ चुका है एसएससी में। महासचिव कौन थे? एन जी रंगा। प्रयागराज से क्या बता दें आपको? लियाकत अली आप याद रख सकते हैं। 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे और खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया था। दक्कन दंगा आयोग के गठन का कारण कौन सा? दक्कन दंगा आयोग ये 1875 के महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में हुए थे। 1875 में आप याद रख सकते हैं टाइम। और दंगों के कारणों की छानबीन करना। महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के बारे में निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़ें। उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। सही है, बनाया। लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। ये भी सही है। तो कौन सा सही? दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। एक पुस्तक इनकी कई बार एग्जाम में आती है, गुलामगिरी पुस्तक, जो एग्जाम में बहुत आती है, गुलामगिरी। ये सब चीजें आप याद रख सकते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।